दोस्तों आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ले रहे हैं और दोस्तों इन्होंने अपने चुनावी घोषणा में जिस तरीके से मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन का नारा दिया था और इन्होंने 100 ऐसे टारगेट बताए थे जो राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद इनको पूरा करने के लिए बोले थे और उसके साथ में एक आक्रामक इनका कार्यकाल होगा ये भी इन्होंने संकेत दिया था। और दोस्तों निश्चित तौर पर इसका असर दुनिया पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और दोस्तों अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि इसका प्रभाव दुनिया पर नहीं पड़ेगा तो कुछ बातें जान लीजिए। मैं आप लोग को भी आगे समझाऊंगा कि कैसे इसका असर दुनिया पर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये सब बातें समझाने के पहले आपको 3 पॉइंट दे रहा हूं। इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखिएगा और इस वीडियो में लाइन से वो बातें आएगी। दोस्तों सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बात था मैक्सिको, कनाडा और चाइना, ये 3 देशों पर अपना शासन कर आने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। और दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बात ये बोली थी 100 बातों में, ये बोली थी कि मैं पेरिस का जो जलवायु समझौता है ना उसे खत्म कर दूंगा, उससे अलग हो जाऊंगा और पेट्रोलिंग के लिए ड्रिलिंग करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और तीसरी बात इन्होंने ये बात कहा था कि मैं रूस और यूक्रेन को अपना शपथ लेने के 24 घंटे बाद ही बंद करवा दूंगा। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके तहत ये बात कोई मजाक में भी नहीं समझ सकता कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पूरे विश्व पर और विश्व सहित भारत पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं सब चीजें। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने आक्रामक रवैये के हिसाब से ये बात बोली थी कि वो कनाडा, मैक्सिको और ग्रीनलैंड ये तीनों देशों को ना अमेरिका में शामिल कर देंगे। और तो और अगर दोस्तों देखा जाए तो जो कनाडा है वो रूस के बाद सबसे बड़ा कंट्री है और अमेरिका जो यूएसए है वो वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से है। तो मतलब वो इतने बड़े कंट्री को अपने अंदर शामिल करेंगे और उनकी ये बातें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका अभी आप लोग को पता चलेगा। दोस्तों अमेरिका में 2 सदन होता है, एक सीनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दोनों को दोनों सदनों में सबसे पहली बार ट्रंप की पार्टी का बहुमत है। और दोस्तों बात ही खत्म नहीं हो रही है, बात अभी यह है कि अभी जो न्यायालय में जितने जो लोग बैठे हैं वो सब के सब ट्रंप के बहुत ही ज्यादा करीबी है। और दोस्तों ट्रंप के साथ 2 समस्या होती है और दोस्तों कोई भरोसा नहीं है कि वो कनाडा को और ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल भी करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने आपको पहला पॉइंट ये गिनवाया था कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में ये चीज था कि वो कनाडा से, रूस से और चाइना से आयात शुल्क बढ़ाएंगे। तो दोस्तों चाइना को समझ में आता है, चाइना और यूएसए अमेरिका का तो एकदम झगड़ा जग जाहिर है। दोस्तों एक चीज आप लोग बता दूं, यूएसए को सामान्य भाषा में अमेरिका बोलते हैं, सामान्य लोग अमेरिका समझते भी है, इसलिए जब मैं अमेरिका बोलूँ ना तो आप उसको संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए ही समझा कीजिए। तो दोस्तों चाइना से तो अमेरिका का ठनठनी समझ में आता है, लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, लेकिन दोस्तों कनाडा से का अमेरिका से इतना गहरा दोस्ती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधा घर कनाडा में है, आधा घर अमेरिका में है। कनाडा और अमेरिका जाने के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब अमेरिका आ गया कब कनाडा आ गया, इतनी अच्छी दोस्ती है। लेकिन दोस्तों इतनी अच्छी दोस्ती के बाद भी ये बात बोलना कहीं ना कहीं ट्रंप का इस ओर इशारा है कि इससे कनाडा भी कोई रिएक्शन दे और अमेरिका भी कोई रिएक्शन दे और इससे दोनों बीच में झगड़ा बढ़े और इस झगड़े का फायदा उठाकर एक काम कर सके कि कनाडा को अपने अंदर शामिल करे। और दूसरी चीज, अभी कनाडा की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो बहुत ही अपने उटपुटांग रवैये के कारण विश्व में अपने खींची करवा चुके हैं। और दोस्तों भारत जिस तरीके से उनको जवाब दिया है वो बाकी देशों के प्रति जो कनाडा का जो बलवान वो पर्सनालिटी है, दबंग पर्सनालिटी, वो सब खत्म हो गई है। और दोस्तों इसके कारण ये फायदा भी उठा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और दोस्तों दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप का इसके लिए क्या होगा, 2 तरीके से विरोध होगा। सबसे पहला विरोध वहां की जनता करेगी और दूसरा विरोध उनका अंतर्राष्ट्रीय विरोध होगा। अब दोस्तों जनता को उनको विरोध करने की बात की जाए ना तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का विरोधी बहुत सारी जनता होती है। दोस्तों खुद आप सर्च करिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण जो समारोह है बहुत बड़ी जनसंख्या विरोध कर रही है, तो उनको जनता के विरोध से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अगर विरोध की बात की जाए ना दोस्तों, तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी कुछ नहीं पड़ा।
WHO को खुल के कुछ भी बोल देते हैं। और दोस्तों अभी जैसे मैं आप लोगों को कुछ देर पहले एक पॉइंट बताया था, उस पॉइंट में ये बात था कि वो उनका एक घोषणा है कि यूक्रेन और रूस का लड़ाई खत्म करा देंगे। दोस्तों नाटो देश को ये बात नहीं भूलना चाहिए, नाटो मतलब डोनाल्ड ट्रंप को, कि नाटो में केवल अमेरिका ही नहीं है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री भी है और बहुत ताकतवर यूरोपियन कंट्री शामिल है। इसलिए दोस्तों उनसे बिना पूछे, क्योंकि अभी तो सत्ता में आए नहीं है, भले आज शपथ ले रहे, लेकिन जिस टाइम इन्होंने घोषणा की थी उस टाइम तो सत्ता में थे नहीं, तो उनसे सहमति लिए बिना एक खुद घोषणा कर देना कि युद्ध को खत्म करवा दूंगा, मतलब जाहिर सी बात है इनका उद्देश्य यहाँ शांति स्थापित करना नहीं है। दोस्तों भूल से भी मत समझिएगा कि अमेरिका यहाँ शांति की बात कर रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि नाटो देश में अमेरिका अपना वर्चस्व की बात करता है, हमेशा अपनी नाक घुसाना चाहता है और मैं बलशाली हूं, मैं ही सर्वे सर्वा में दिखाना की कोशिश करता है। इसीलिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई में बहुत ज्यादा इन्होंने अपने देश का पैसा फूंक दिया अमेरिका। तो इस बहाने वो अमेरिकी जो खर्च हो रहा है युद्ध पर उसको रोकना चाहते हैं। और इस टाइप की जब चीजें होगी तो उनके चक्कर में बाकी यूरोपियन कंट्री भी तो अपना पैसा फूका है, अब तुम जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी इनको परवाह नहीं है। तो जो ट्रंप है ये बात अच्छे जानते हैं कि मुझे न पब्लिक से मतलब न अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मतलब, और 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया मतलब ये कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और दोस्तों जब इतना बड़ा फैसला होगा तो जाहिर सी बात है विश्व में तनाव की स्थिति होगी, विश्व की अर्थव्यवस्था कुछ बिगड़ेगी कुछ सुधरेगी। जैसे कनाडा से अगर अमेरिका का बिगाड़ होता है और भारत से भी कभी भी कनाडा से बिगाड़ है तो ज्यादा चांस है अमेरिका और भारत एक और पास आएंगे, तो भारत के प्रति अच्छा असर पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को नजरअंदाज नहीं किया सकता कि मैं कनाडा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड को एक साथ शामिल कर लूंगा। और दोस्तों कनाडा को अगर शामिल कर लेंगे तो मेक्सिको और ग्रीनलैंड उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि वो विरोध भी कर सके। और दोस्तों दूसरा, सबसे पहले आप अमेरिका की रणनीति को समझिए। इस रणनीति में क्या होता है दोस्तों, जब कोई देश लड़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब कोई 2 देश लड़ते हैं और एक देश कमजोर रहता है तो अमेरिका क्या करता है, कमजोर देश का साथ देता है और ताकतवर देश पर थोड़ा दबाव बनाता है। और इस तरीके से अमेरिका क्या वर्ल्ड को दिखाने में ये मतलब कोशिश करता है कि भैया हम युद्ध रुकवाते हैं, हम शांति के सपोर्टर, हम शांति चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही चालाकी से अमेरिका यहां इस बहाने अपना वर्चस्व दिखा लेता है और ताकतवर देश को जब मदद करता है तो ताकतवर देश बहुत सारी चीजें, ये मेरा मदद किया है करके शांति दिखा रहा है, बहुत सारी उससे एग्रीमेंट कर लेती है और अमेरिका उस पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। और इनडायरेक्टली उसके बाद बहुत सारे इसी बहाने अपने सैनिक भेजता है और अपने बहुत सारे संसाधनों को भेजकर उसको देश को फंसा लेता है, उस देश को कब्जे में कर लेता है। और चूंकि वो देश उसका विरोधी होता है, इसी तरीके से बहुत सारे देशों में वो घेराव करते रहता है। तो दोस्तों अमेरिका कोई शांति नहीं चाहता, अमेरिका केवल और केवल पूरे विश्व पर अपने वर्चस्व की कोशिश चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप का इस मामले में बहुत आक्रामक है और इस ओर सोच बहुत तगड़ा रहा है। इस तरीके से दोस्तों पूरे वर्ल्ड में फिर से एक ग्रुप बनने का बहुत ज्यादा चांस है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, आम आदमी की भी काम की बात सुन लीजिए। दोस्तों जैसे कि वीडियो को शुरुआत में आपको 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये बताया कि ट्रंप ने ये बात मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन के हिसाब से बोला था 100 बात करने का, उसमें एक बात था कि वो जलवायु परिवर्तन समझौता में जो पेरिस में जो हुआ था उससे पीछे हटेंगे। अब वो जलवायु परिवर्तन समझौते में ये था कि औद्योगिकरण बहुत लिमिटेड वे में किया जाएगा, ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इसीलिए जो पेट्रोलिंग के लिए जो ड्रिलिंग जो कराई जाती है उसको बंद करवा के रखे थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप उस ड्रिलिंग को फिर से चालू कराएंगे। मतलब भाड़ में जाए पूरा जलवायु परिवर्तन ऐसा मैटर छोड़ो, हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे। अब दोस्तों इससे एक तो संकट विकराल दिख रहा है कि इससे जलवायु पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका केवल नहीं करेगा, जब अमेरिका ये रूल तोड़ेगा तो चाइना है, रसिया तो ऐसे भी किसी को नहीं सुनता, तो चाइना है, रसिया है और भी छोटे मोटे सब देश इसमें कूदेंगे। तो इस तरीके से जलवायु पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा और जब जलवायु पर बुरा असर पड़ेगा तो पूरे देश पर असर पड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके एक अच्छी चीजें ये होंगी कि पेट्रोलियम का जो संसाधन बढ़ जाएगा और पेट्रोलियम का जब संसाधन बढ़ेगा तो फिर पेट्रोलियम पदार्थ सस्ते होंगे और जिससे पूरे विश्व की जो मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है वो कमी आएगी और पूरे विश्व में महंगाई
कंट्रोल होगा, क्योंकि पेट्रोलियम का रेट जब गिरेगा तो महंगाई कंट्रोल होना स्वाभाविक है। अब दोस्तों अगला मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत जुड़ा रहता है, वो है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन को सामान्य भाषा में समझे तो ऐसा समझे कि जो बाहर के लोग जो अमेरिका में आकर रह रहे हैं वो क्या करे भाई। मतलब यहां पर ये मुद्दा है कि बाहरी लोग आकर हमारी नौकरी को खा रहे हैं, मतलब बाहरी को भगाओ और अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी बचाओ। लेकिन दोस्तों कहने में बहुत आसान लगता है, अमेरिकी लोगों को भी आसान लगता होगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर प्रवासी लोगों की बात की जाए, अगर बाहर के लोग बसे अमेरिकी लोगों की बात की जाए ना दोस्तों, तो अमेरिका का आज जितने उद्योगपति बसे हैं, जितने जो अच्छे धुरंधर लोग बसे हैं, उसमें से लगभग 90% लोग तो बाहरी हैं। 10% ही ऐसे होंगे ना जो मूल रूप से अमेरिकी होंगे। और दोस्तों परत दर परत खोल लेते जाइए दोस्तों, अगर 10 साल 20 साल आधार बनाकर कोई भारतीय या कोई और देश के लोगों को बाहर करेंगे ना दोस्तों, तो और 10 साल पीछे जाओ ना, 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल आधार बना के जाओ, तो कई ब्रिटेन वाले, जर्मन है, वो सब के सब अमेरिकी निकलेंगे। और दोस्तों अगर 100 साल अगर पीछे खसको ना, 100 से 150 साल, जो कि किसी देश के इतिहास के लिए कोई बड़ा बात नहीं होता, उतना बड़ा कालखंड बड़ा नहीं होता, तो आपको पूरा का पूरा अमेरिकी में जितने उद्योगपति है ना, सब बाहर ही निकलेंगे। तो दोस्तों इससे ये बात होगा कि ये कहना आसान है, साबित तो करो कि पहले प्रवासी कौन है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये सब के सब इमिग्रेशन कोर्ट ये सब डिसाइड करती कि बाहरी कौन है और भीतरी कौन है। और दोस्तों अगर ऐसी बात की जाए ना, तो अमेरिका के न्यायालय खचाखच भर जाएंगे इस केस से, कहीं कि मैं बाहरी नहीं हूं, मैं बाहरी नहीं हूं। तो ये बस कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर जो लोग घबराए हुए हैं या जो लोग को डर लगता है कि हमारी नौकरी चल जाएगी, अमेरिका से हम जुड़े हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप के 100 घोषणा में बोला गया था, और इसको देखिए, आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि जो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से जो प्रवासी रह रहे उसे भगाएंगे। मतलब कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को भी बात पता है कि हम किसी को ऐसे ही मुंह उठा के नहीं भगा सकते। जो अवैध तरीके से रह रहे, जिनके पास कागजात नहीं है, जो बॉर्डर से आ गए या जो गलती से आ गए, उनको बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे इंडिया की बात अगर की जाए तो इंडिया से जितने अमेरिका में बसे हैं ना, वो सब पक्के कागजात लेके जाते हैं, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने से विश्व में क्या क्या और कितना कितना परिवर्तन आ सकता है। और दोस्तों अंत में एक बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का संबंध हमेशा उद्योगपतियों से ही रहा है, एलन मस्क के साथ उनकी नजदीकी छिपी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों उद्योग जगत को तो फायदा भरपूर होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।